चलिए बच्चों, तो जो कल लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि कुछ फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, और उसी से रिलेटेड जो है आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैंने सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन दिया था आपको, लेकिन आज हम लोग जो है रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दीज फॉर्मूलाज। तो आप इन्हें अच्छे से सीख लें और होप्स हो कि आप जो है क्वेश्चंस बना लेंगे, ठीक है। कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो जो शुरू के तीन है साइन और कोसेक तो आपको पता ही है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था। तो टेन और ये कोट, इनके साथ कोट आ गया और इसके साथ टेन आ गया। तो कोसेक का पता है हम लोगों को एक जैसे होंगे, तो इनका फॉर्मूला एक जैसा है, उन दोनों का फॉर्मूला ऐसा है। तो टेन कोट का थोड़ा अलग है, ठीक है। टेन माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट में पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आर डी शर्मा अगर आपके पास है, कोई भी बुक है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो गुड है, अच्छी बुक है। आप इस बुक से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप मैं टाइप बाय टाइप आपको बताने वाला हूं। तो जैसे कि फर्स्ट टाइप आप देखेंगे कि जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आप फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 की वैल्यू निकालनी है आपको। साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2। और ये देखिए कितने की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू। तो आंसर कितना हो गया, पाई/3। और देखिए ये मेरा आंसर आ गया, ठीक। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग इसमें। थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये दो चीजों का मिक्स है, दो आइडेंटिटीज को मिक्स करके, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, बस आप उनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपको ने क्या करना है इसमें, देखो साइन इनवर्स, फिर मैं आपको वो भी बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 भी बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बता दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का सॉरी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जेई अब की बार बोर्ड में जो है क्वेश्चन कौन सा था। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 30 भी लगी, यानी कि पाई/6 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, पाई/4। और भैया फिर इसमें जो है आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, पाई/6 माइनस पाई/2। एलसीएम कितना आएगा जल्दी से बताइए, एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। आप 6 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो, 6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस कितना आएगा, 3 पाई, माइनस आ जाएगा 2 पाई/6, और आंसर इज माइनस पाई/3। और ये देखिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स रूट 3/2। क्लियर, ये एक क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सॉल्व करें इसको जल्दी से बताएंगे आप। हमने क्या करना है, जैसे बोर्ड मास का रूल भी होता है, ब्रैकेट वैसे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगना था, करली ब्रैकेट लगाना था, लेकिन मैंने जो है क्लोज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट के रूल के अकॉर्डिंग तो स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर क्लोज वाला आता है ना, बिग ब्रैकेट वाला टाइप का जो होता है क्लोज ब्रैकेट, लेकिन मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, करली ब्रैकेट लगा हुआ है बुक में। तो आपने इसे क्या करना है, अंदर से यहां से ब्रैकेट से सॉल्व करते हुए चलना है। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, साइन इनवर्स कोस, अब बताइए साइन इनवर्स रूट 3/2 कितने की वैल्यू होता है, 60 की वैल्यू। तो ये हो गया आपका कोस पाई/3। साइन 60 होता है कितना, बताइए जल्दी से, साइन रूट 3/2 कितने की वैल्यू होती है, 60 में होती है ना, पाई/3। अब यहां पे सॉल्व करेंगे आप, साइन कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताइए। ये दिखे कोस 60 आ जाएगा, तो कोस 60 की वैल्यू हो गई कितनी, 1/2, ठीक है। साइन इनवर्स, अब साइन इनवर्स 1/2 कितने की होती है, 30 की, यानी कि हो गया पाई/6। और देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको सॉल्व करना था अपने को, इस वाले को सॉल्व करना था। साइन इनवर्स रूट 3/2 इज पाई/3, देन कोस पाई/3 इज इक्वल्स टू हाफ, एंड आफ्टर दैट साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल्स टू पाई/6। सिंपली, एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं, आप सोचेंगे सर आपने ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बताया, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, वो भी सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो है एक्चुअल में, चलो बता ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड है, कोस इनवर्स, साइन इनवर्स सॉरी, कोस 2 पाई/3, कोस 2 पाई/3,
साइन इनवर्स कोस 2π/3। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोस 2π/3 को सॉल्व कर लेते हैं एज ए ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। तो कोस 2π/3 इज इक्वल्स टू कोस पाई माइनस π/3। इज इट क्लियर? कोस 2π/3 is equals to cos pi minus π/3, and we know that cos pi minus theta is second quadrant which is minus cos theta. Clear? तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका? माइनस कोस π/3 एंड कोस ये कोस π/3 कितना होता है? 60 डिग्री। कोस 60 हो गया कितना? माइनस हाफ। तो हमने जो है भैया इसे सॉल्व कर लिया। तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस हाफ is equals to minus sin inverse half, and sin inverse half is equals to 30 degree which is π/6। और देखिए फाइनल आंसर आ गया हमारा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आप कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। ये 3.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि वो टाइप 2 में नहीं आता है, टाइप 1 में नहीं आता है। वो टाइप मैं लास्ट टाइप में बताऊंगा। एक टाइप है इसकी डोमेन निकालने वाली। ठीक है, डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कैसे फाइंड आउट होता है वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताने वाला हूं। मेरा लास्ट टॉपिक क्या होने वाला है? डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए आप टेंशन मत ले, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो अभी आपको क्या करना है? प्रिंसिपल वैल्यू वाला सॉल्व करना है। आरडी ने क्या है, पहले ठीक था, अभी क्या कर दिया पता नहीं क्यों, हर एक एक्सरसाइज में डोमेन को डाल दिया है और थोड़े वैसे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, वो एक्चुअली लास्ट में डालने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया पता नहीं क्या किया है। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, तो सबसे पहले उसी को सीख लेना चाहिए ना। डोमेन तो हमारा जो है एक अलग ही टॉपिक है एकदम, तो उसे अलग ही टॉपिक से तरीके से पढ़ेंगे हम। वैसे 2025 जेई मेंस में इसी का क्वेश्चन आया था। जेई मेंस नहीं, सॉरी, बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड था। ठीक है, अब बात आती है हमारी कि ये तो हमने सीख लिया, अब इसकी सेकंड एक्सरसाइज चलते हैं। 3.1 में आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगली जो एक्सरसाइज है वो है कोस से रिलेटेड। तो ये देखिए, आप जल्दी से देखें, इसमें मैं इधर कर देता हूं इसको जूम करके, आप इसको अच्छे से प्रॉपरली देख लें और फिर मुझे बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। विजिबल है? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कोस इनवर्स माइनस √3/2। सेकंड क्वेश्चन, कोस इनवर्स माइनस √3/2 कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऑलरेडी नोन वी नो दैट कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। पता है ना आप लोगों को ये फॉर्मूला? तो कोस इनवर्स माइनस √3/2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। कोई डाउट? इजी है, सिंपल है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। कोस इनवर्स √3/2 बताइए कितने की वैल्यू होती है? 30 की। तो 30 कितना आएगा? π/6। आंसर कितना आ गया? 5π/6। 5π/6 कितना होता है? जल्दी बताइए। 150 डिग्री। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोस जो है, कोस, सेक और कोट लेस देन पाई होना चाहिए ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस वाला है तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि माइनस वैल्यू है ना, देखो यहां पे ये माइनस वैल्यू है। प्लस वाली वैल्यू होती तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। कोस, सेक और कोट वाले, साइन, कोसेक और टेन वाले कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? फर्स्ट में या फिर फोर्थ में रहेंगे। प्लस में है तो फर्स्ट में, माइनस में है तो माइनस फोर्थ में। क्लियर? चलिए, हो गया समझ में? एक और करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है आपका, मैं यहां पे लिख रहा हूं कोस इनवर्स माइनस 1/√2। तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से करके देखो। आंसर मैं बता देता हूं। आंसर बताइए कितना आएगा इसका? आंसर इज 3π/4। ये आंसर है। ये आपके लिए जो है ट्राई योर सेल्फ है, इसको सॉल्व करके देखें। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अभी मैंने बताया कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के, यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। क्लियर? पाई माइनस π/4। तो भैया मैंने ही पूरा सॉल्व कर दिया इसको, ये आ गया 3π/4। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये 3π/4 हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर?
तो ये हमारा जो था दूसरा क्वेश्चन था। अब इसका जो है थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। विजिबल तो है ना, क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज कोस इनवर्स साइन 4π/3। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल तो नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा 11th में जैसे करते हैं, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन नेगेटिव में, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, पाई प्लस थीटा। अब साइन π/3 की वैल्यू रख दीजिए, साइन 60 बच्चों √3/2 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका कोस इनवर्स माइनस √3/2। और ये हमने अभी अभी सॉल्व किया था, पहला क्वेश्चन। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी अभी जो सॉल्व किए थे हम लोग, इस वाले को देख लीजिए। कोस इनवर्स माइनस √3/2 आंसर कितना आया? जल्दी से देखिए, बैक में चले जाइए। बैक में जाके देखोगे तो इसका आंसर कितना था? 5π/6। तो आंसर इज, बताइए इसका आंसर कितना आएगा? 5π/6। और ये फाइनल आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको? कितना आसान था? आसान था कि नहीं था? इस तरीके से कोस, सेक और कोट, देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो इस टाइप के सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, तो कोस का, सेक का और कोट का ऐसे ही सॉल्व करना है। साइन, क्योंकि इसने क्या बहुत सारी एक्सरसाइज बना के रखी हुई है आरडी शर्मा में, शुरू की 6-7 एक्सरसाइज इसी की हैं, लेकिन डोमेन वाले क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व नहीं करने, ठीक है? मैं अभी लिखवा दूंगा, 3.2 एक्सरसाइज है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अब आप, सीबीएसई का क्वेश्चन है जो कंबाइंड है दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके, कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। बताइए कोस इनवर्स हाफ कितने की वैल्यू है? 30 की वैल्यू है कि 60 की वैल्यू है? बताइए। 30 तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है? तो जो साइन 30 होता है वो कोस 60 होता है, तो इसका मतलब ये π/3 आ गया, ठीक है? प्लस ये कितना वैल्यू है? 30 है, तो ये भी बच्चों π/6 आ गया। इस π/3 प्लस π/3, आंसर इज 2π/3। कितना आंसर आसान है, क्लियर? एक क्वेश्चन और, क्योंकि मैं जब उसे करा दूंगा तो आप फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो जैसे कि फर्स्ट देखते हैं, साइन इनवर्स माइनस हाफ, थर्ड वाला देख रहे हो, मैं थर्ड वाला बता रहा हूं, ठीक है? क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चनों की समरी होती है, ठीक है? माइनस √3/2, तो कोस, सेक और कोट ऐसे ही बनेंगे। बताइए ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, प्लस 2, इसे क्या करेंगे बताइए? स्पेस हटाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, तो पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2 आ गया। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, मैं 2 कलर वाला यूज कर लेता हूं, ये वाला हो गया, ठीक? तो अब हमने को क्या करना है, ये देखो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। ब्रैकेट में मैंने ये जो है ब्रैकेट यूज कर दिया है। ब्रैकेट क्यों यूज किया है? क्योंकि इस 2 की वजह से ब्रैकेट को यूज करना पड़ गया बच्चों। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताइए। तो साइन इनवर्स हाफ 30 यानी कि π/6, ठीक है, 2। ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था, ये वाला तो अभी अभी सॉल्व किया था भैया। फर्स्ट वाला कितना आया था? कोस इनवर्स √3/2, 30 ये है, 30 यानी कि π/6, ठीक है? तो माइनस π/6 प्लस 2 इंटू 5π/6, तो बच्चों एलसीएम ले लो डायरेक्टली। माइनस पाई प्लस 10π/6 विच इज 9π/6, 9π/6, 3 3 9, 3 2 6, आंसर इज 3π/2। ये आंसर आ गया, देखो 3π/2 आंसर आ गया। तो ऐसा इधर ध्यान से देखें,
क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो पूरा आपको वैसे ही सॉल्व करना है। कर सकते हैं ना, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब आती है हमारी भैया नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1, 3.2। ठीक है, 3.2 में आपको क्या करना था, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब 3.3 में देखिए, 3.3 में क्या कह रहा है, इसमें भी आप पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बना सकते हैं। ये एक्सरसाइज जो है पूरी 10 के लिए है। ठीक है, 10 के लिए बताओ कैसे करते हैं, बताया तो था 10 और tan इनवर्स 1/√3, बताइए कितने की वैल्यू है 30, यानी कि π/6। ठीक है, सिंपल। और यही अगर मैं माइनस में यूज कर लूं तो -tan इनवर्स 1/√3, आंसर इज -π/6। भाई ये आंसर आ रहे हैं इसके, बहुत सिंपल है आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो बाकी ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं इसमें, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड इज tan इनवर्स 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले तो भैया क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स 2 sin, बताओ कितने की वैल्यू है, कोस इनवर्स √3/2, 30 की वैल्यू है π/6। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 2 sin 2π/3। अब नाउ सॉल्व 2π/3। sin 2π/3 इज sin π माइनस π/3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, sin π/3, sin π/3 sin 60, यानी कि 1/2। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इज π/4। ये था हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया। देख लेते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। कोस इनवर्स √3/2 इज 30 डिग्री, 30 डिग्री π/6, तो ये हो गया 2π/3। और साइन 2π/3 कितना हो जाएगा, π माइनस π/3। ओके, साइन 60, साइन 60 तो बच्चों √3/2 होता है। तो यहां कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स कितना हो गया, गलत हो गया कुछ कुछ, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कर लिया हमने √3/2, तो tan इनवर्स √3 और 60 की वैल्यू होती है, ये आंसर आ गया π/3। ये फाइनल आंसर आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोस वाला, tan वाला। तो ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व ऐसे ही करना है। थर्ड एक्सरसाइज अगर आपके पास RD शर्मा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप घर पे बना लेना। ठीक है, होमवर्क में आपको दे दिया हूं मैं, होमवर्क में आप कर सकते हो। अब बात आती है, देखिए इस सेक वाली 3.4 एक्सरसाइज, 3.4 एक्सरसाइज सेक वाली है। तो सेक वाला भी वही है, जैसे कोस में होता है वैसे ही सेक में होगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया आपको। चलिए आगे करें अब हम लोग, जल्दी से जो है समझते चलिए एक एक चीज को, और बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वाली एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा, डोमेन वाला बस छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बाद में बनाना है। अब अगली एक्सरसाइज आती है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 3.5 एक्सरसाइज। 3.5 एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, ये है कोसेक से रिलेटेड। तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स कैसे होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तो जैसे साइन किए थे भैया इसको भी ऐसे ही कर लेना। तो 3.5 में हमने कोसेक सीखा। अब आता है 3.6 में,
ठीक है, तुम्हें प्रिंसिपल वैल्यू वाले ही बनाने हैं, सॉल्व करने हैं। 3.6 आप पूरा बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2 को छोड़कर डोमेन वाला क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, डोमेन वाला क्वेश्चन हमको अभी नहीं सॉल्व करना है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आप सॉल्व कर सकते हैं। 3.6 एक्सरसाइज अगर आपके पास आरडी शर्मा है तो ठीक है। ठीक, यहां हमारी जो है टाइप नंबर 1 जो है फिनिश हो जाती है। टाइप नंबर 1 जो है हमने क्या किया, यहां पर फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब आती है हमारी कौन सी, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 करें। चलिए, तो टाइप नंबर 2 क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। और टाइप नंबर 2 में भी बच्चों 3 टाइप हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। 3 टाइप हैं टाइप नंबर 2 में। लोगे सर इतनी बड़ी कैसी है, तो भैया इसमें जो एक टाइप है वो हमारी इसी चैप्टर में यूज होगी। थर्ड टाइप जो है बहुत काम आने वाली है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आगे एक चैप्टर है। थर्ड टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 2 जो है वो सिर्फ जेई मेंस में काम आएगी, सीबीएसई बोर्ड में काम नहीं आएगी। सीबीएसई बोर्ड में इसका क्वेश्चन है नहीं, आरडी शर्मा में दिया है, सीबीएसई बोर्ड में इसका क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 3 है जो हमारे काम की है। ठीक है, 3 जो है बहुत काम आने वाली है, लेकिन 2 का भी अपना एक कंसेप्ट है, अपना एक यूजेज है, इसलिए घबराना नहीं। ठीक, चलिए, तो जैसे मैं जल्दी से बता देता हूं, हमारी जो है वो है क्या यहां पर, वो है साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। 10 से 10 कैंसिल हो जा रहा है इसीलिए, है ना। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। बट बरसते ये है कि ये जो x है वो या तो फर्स्ट में हो या फिर फोर्थ में हो, यानी कि -π/2 से +π/2 बिलोंग करे। ठीक है, सेकंड कोस इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोट इनवर्स x, ये सब जो हैं x होने चाहिए, लेकिन ये जो x है वो आना चाहिए 0 से पाई के बीच में, या तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकंड क्वाड्रेंट। रट लीजिए जल्दी से, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसकी, अपने को जल्दी से देख लीजिए, इसकी नीड हमको बहुत पड़ने वाली है। अब भी जल्दी में आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी इसकी। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है हमारे ये। इसको जो है अच्छे से आप ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो बच्चों, ये देखो। ठीक है, और इसको भी अच्छे से जो है दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक, तो दोबारा से बताऊं, दोबारा से ये है रटने वाला। जैसे देखो इधर, अगर दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। ठीक है, तो आपकी ये सारी वैल्यू जो है वो हो जाएगी x। ठीक है, और कोस इनवर्स कोस एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स और कोट इनवर्स कोट एक्स। ये जो है सब है x, लेकिन ये जो है किस में बिलोंग करने चाहिए, 0 to पाई। ठीक है, और ये बिलोंग करना चाहिए -π/2 to +π/2। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, -π/2 to +π/2, है ना। और भैया इसको जो है इंडिविजुअली आप याद कर लो।
याद कर ले इसको। देखिए इस वाले को, ये एक तो ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और किसको याद करना है आपको, लर्न करना है, और भैया इसको लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना पड़ेगा। अब आपने याद तो ये कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है। या एक बता दूं सिंपल, जब वो फॉर्मूला हो गया है तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लिया जाए, तो याद रखना जरूर इसको। जैसे एक चीज देखते हैं, चलो एक क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। फिर बाद में बोलोगे कि सर कल तक आप अगली क्लास तक भूल गए, तो चलो देखो कैसे। साइन, ये कौन सा मार्कर आ गया, देखिए इधर, साइन इनवर्स साइन π/4, तो आंसर इसका क्या आएगा, π/4। अब ये किस में बिलोंग करता है भैया, -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं हो रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स tan π/6, आंसर आ रहा है π/6। ये किस में बिलोंग कर रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। एक और बता देता हूं, जैसे कि कोस इनवर्स, उल्टा लिख दिया, कोस इनवर्स कोस 2π/3, तो आंसर इसका 2π/3 है, यानी कि 120 डिग्री किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से 180 के बीच में, तो इसलिए इसका आंसर 2π/3 आ गया, आ रहा है ना। लेकिन अगर मैं लिख दूं कोस इनवर्स 4π/3, कितना होता है 4π/3, 60, यानी कि 240, तो 4π/3 जो है वो बिलोंग ही नहीं करता किसमें, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि भैया ये तो थर्ड क्वाड्रेंट है। कोस वाला किस में रहना चाहिए, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है जल्दी से बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब नेक्स्ट क्लास में यही हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसे कैसे सीखना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसका जो घर था, जैसे बोलते हैं ना घर होता है, सबका घर होता है, अपने घर में रहेगा तो ठीक है, लेकिन जब वो दूसरे के घर में चला जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, वापस अपने घर में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती से चला गया है, ठीक है। वो गलती से जो है दूसरे के घर में चला गया है, तो भैया ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। उसके लिए आपको जो है उससे मान्यता लेनी पड़ेगी, यानी कि उससे मान लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा जाना है कि नहीं जाना उसके घर में। तो भैया इसने पूछा नहीं, ये जो था रहना था इसका फर्स्ट में या सेकंड में, चला गया वो थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो वो रहता ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं रहती है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि भैया जो गलत घर में चला गया है उसको सही घर में कैसे लाएं। मैथमेटिक्स बहुत कुछ भी कर सकता है, मैथमेटिक्स अगर गलत जगह में चला गया है तो उसे सही जगह में कैसे लाएं, और गलत में गया है तो क्यों गलत में गया है, वो भी सब बता दे देंगे, ठीक है। चलिए ओके, दैट्स ऑल, बी सेफ, आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि अगली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।